हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अभियान स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि दो समीकरण जो हमारे पास मैथमेटिक्स में हमारे पास जब दो समीकरण आती हैं तो उन्हें हल कर कर हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमारी जो आज की हेडिंग है बेटा वो है कि दो समीकरणों को हल करना। ठीक है, ये हमारी आज की हेडिंग है कि दो समीकरणों को हल करना। अब बेटा दो समीकरण, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं कि हमारे पास जैसे कि समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और हमारे पास सेकंड समीकरण है 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारे पास दो समीकरण है। अब ऐसे हमारे पास कई बार हमारे पास ऐसी क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे पास दो समीकरण आ जाती है। ठीक है, दो समीकरण हमारे पास बन जाती हैं। अब इन दो समीकरणों को हमें हल करना होता है और हल करके किसकी वैल्यू निकालनी होती है बेटा, हमें x की और y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। x की और y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो अब x की वैल्यू और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं कि दो समीकरणों को हल करना। अब बेटा दो समीकरण हम किस किस तरीके से हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि दो समीकरण जो हमारे पास आती हैं तो हम उन्हें तीन तरीके से हल कर सकते हैं। तीन कौन कौन से तरीके होते हैं, अब वो तीन तरीके बेटा कौन कौन से हैं देखेंगे। कि फर्स्ट हमारे पास होता है कि उस विधि का नाम होता है हमारे पास विलोपन विधि। ठीक है, जिस तरीके से हम हल करते हैं उस विधि को हम बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम इसको देखेंगे, आगे हम देखेंगे इनको विलोपन विधि क्या होती है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप नाम देखेंगे कि किस तरीके से हम हल करते हैं, उस विधि का नाम क्या है। फिलहाल मैं आपको उसका नाम बता रहा हूं। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास होती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास विधि है वो कौन सी है बेटा, प्रतिस्थापन विधि। और थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड हमारे पास होती है वज्र गुणन विधि। ठीक है, थर्ड हमारे पास होती है वज्र गुणन विधि। अब इनको हम पढ़ने वाले हैं। अब इनको पढ़ने से पहले मैं इनको आपको थोड़ा थोड़ा इनको बता देता हूं कि विलोपन विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और वज्र गुणन विधि क्या होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि विलोपन विधि की अगर मैं बात करता हूं तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास दो समीकरण होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, दो समीकरण होते हैं, उन दोनों को हम जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, जोड़ते या घटाते हैं। जो दो समीकरण हमारे पास होती है उनको हम जोड़ते या घटाते हैं। अब जोड़ते और घटाते समय हम उसमें से x या y की जो वेरिएबल हैं उनको हम किसी एक वेरिएबल को हम बिल्कुल ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। एक तरह से हम क्या कर देते हैं, उनको काटते हैं बराबर करके। अब कैसे बराबर करते हैं, कैसे उनको काटा जाता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम विलोपन विधि को ही स्टार्ट करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे उनको काटा जाता है, कैसे बराबर करा जाता है। फिलहाल बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि की मैं बात करता हूं तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि एक समीकरण से किसी भी वेरिएबल की या तो x की या y की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू हम निकालते हैं तो किसके पद में आएगी, वो y के पदों में निकलेगी। या हम y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो किसके पदों में निकलेगी, x के पदों में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि x की वैल्यू हम y के पदों में निकालकर या y की वैल्यू हम x के पदों में निकालकर उसको हम किस में रखते हैं, सेकंड समीकरण में हम रखते हैं। ठीक है, सेकंड समीकरण हम रखते हैं तो मतलब एक समीकरण से वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में रखना कौन सी विधि हो जाएगी, हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं वज्रगुणन विधि की बात करता हूं तो वज्रगुणन विधि में बेटा हमारे पास एक सूत्र आता है। ठीक है, एक क्या आता है हमारे पास, फॉर्मूला आता है।
ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद करना है और उस फॉर्मूले को मैं आगे जब वज्रगुणन विधि को आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, उस वक्त उस समय मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्या है और आपको वो याद करना है। ठीक है, अगर आपको याद है तो वज्रगुणन विधि में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब स्टार्ट करने से पहले, विलोपन विधि को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जैसे कि हमारे पास ये समीकरण है दो, मैंने एग्जाम्पल में लिया था। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है बेटा, हल करना है और हल करके x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो बेटा अगर मान लो इन दोनों समीकरण को हमने विलोपन विधि से हल किया, किससे हल किया, विलोपन विधि से, और सपोज डेट मान लीजिए कि x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास जैसे 15 आ गई। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 12 और 15। किस विधि से करा हमने, विलोपन विधि से हमने करा। अब मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से करने पर भी x की वैल्यू 12 आनी चाहिए और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15 ही आनी चाहिए। और अगर इसी क्वेश्चन को हम वज्रगुणन विधि से करते हैं तो भी x की वैल्यू 12 ही होनी चाहिए और y की वैल्यू 15 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक ही क्वेश्चन को कितनी भी विधि से करें, अलग अलग विधि से करते हैं, तो उसके जो आंसर आते हैं वो हमेशा हर विधि से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में। चलते हैं हम अपनी विधि की ओर। कौन सी विधि पढ़ेंगे हम, विलोपन विधि पढ़ने वाले हैं। विलोपन विधि को मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि इस विधि को कैसे करते हैं, इस विधि से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। कि हमारा जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमें सोल्व करना है विलोपन विधि से। ठीक है, अब हमें तो करना क्या है कि हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें तो करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। पर मैं फिलहाल x और y की वैल्यू किस विधि से आपको निकालवाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से मैं आपको सिखा रहा हूं। तो हमारे पास विधि हो गई है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में कैसे करेंगे देखेंगे आप कि हमें करना क्या है बेटा, कि जैसे कि हम पहले वाले को नाम दे देंगे समीकरण 1 और दूसरे वाले को हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने यहाँ पर नाम दे दिया है। अब हमें दोनों समीकरण में ये चेक करना है सबसे पहले कि इन दोनों में कोई वेरिएबल सेम है या नहीं है। जैसे x वाली पूरी टर्म दोनों में सेम है या नहीं है, या y वाली पूरी जो टर्म है वो सेम है या नहीं है। तो चेक करेंगे, जैसे कि पहले समीकरण में x है हमारे पास 2x और नीचे वाले सेकंड समीकरण में 3x है। ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि वो तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। y का चेक करते हैं तो y यहाँ पर 3y है और इसमें है 4y, ये भी इक्वल नहीं है। तो हमें करना क्या होता है कि बेटा या तो हमें x की वैल्यू बराबर करनी होती है या हमें y की वैल्यू बराबर करनी होती है। किसी भी एक की हमें वैल्यू बराबर करनी होती है ताकि वो बराबर होने के बाद वो आपस में आराम से क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, एक दूसरे से कट जाए। तो हम बराबर करने के लिए बेटा क्या करेंगे कि हमें इन दोनों समीकरण को, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर x की वैल्यू बराबर कर रहे हैं। ठीक है, आप y की वैल्यू भी बराबर कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि x की वैल्यू को बराबर कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू बराबर करने के लिए हमें इन दोनों के x के जो हमारे पास गुणांक हैं, x के जो गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक है 2 और यहाँ पर नीचे x का गुणांक है 3। इन दोनों गुणांकों को कुछ ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये गुणांक क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सिंपल सा क्या करेंगे कि जो नीचे वाले का गुणांक है उससे हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले का जो गुणांक है उसको हम नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं जैसे कि समीकरण 1 को हम किससे, नीचे वाले के गुणांक से 3 से, व समीकरण 2 को ऊपर वाले के गुणांक से 2 से गुणा करके घटाने पर। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा है और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है।
पर आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ पर घटा क्यों रहे हैं हम, जोड़ा ही क्यों नहीं हमने। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, पर हमने यहाँ पर घटाया क्यों है और जोड़ते कब है। ठीक है, दोनों की एक कंडीशन होती है बेटा, वो कंडीशन क्या है कि हमें ये देखना होता है कि जो जिस वेरिएबल को हम बराबर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम x को बराबर कर रहे हैं, तो x को बराबर कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे वाले जो x है उनके हम चिन्ह देखेंगे, जो हमारे साइन है वो हम देखेंगे। अगर वो दोनों के साइन अगर बराबर हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, घटाएंगे, ताकि घटाने से किसी एक का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्लस और माइनस की संख्या सेम होने के कारण कट जाती है। तो किसी भी एक का साइन अगर अलग है, ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों का साइन सेम है तो हम घटाएंगे ताकि साइन चेंज हो जाए, और अगर दोनों में से दोनों के साइन अलग अलग है, मान लीजिए ऊपर वाला प्लस का और नीचे वाले 3x के आगे माइनस का होता, तो हम इन्हें क्या करते, जोड़ते, क्योंकि पहले से अगर साइन चेंज है तो हम घटाएंगे नहीं, घटाने पर साइन चेंज होता है, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होगा। तो हम इनको क्या कर रहे हैं बेटा, घटा रहे हैं। अब घटाने पर साइन कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि समीकरण लिख देता हूं मैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और सेकेंड समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हम समीकरण 1 को तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समीकरण 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और समीकरण 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आती है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा ध्यान रखना कि इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके इस समीकरण के सारे वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 3 को हम 2x से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 को 3y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 3 को सभी से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि 3 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 दूनी होगी हमारे पास 6x, फिर 3 को हम 3y से गुणा करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा हमारे पास 9y, और बराबर 3 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा हमारे पास 27। इसके बाद अब 2 को भी मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले सभी वेरिएबल से, तो 2 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x, और 2 को हम 4y से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8y, और 2 को हम 5 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। अब बेटा देखो मैंने बोला ना घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो हम क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। अब साइन किसके चेंज होंगे, नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे नीचे वाले समीकरण के साइन क्या है कि जैसे कि ये 6x है प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 8y है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, और 10 प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस। अब इनके आगे जो साइन है हम उनको काम में नहीं लेंगे, हम नीचे जो साइन हमने बनाए हैं हम उनको काम में लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले साइन नहीं है। अब ये 10 किसका हो गया, माइनस का, 8y किसका हो गया हमारे पास, माइनस का, और 6x किसका हो गया हमारे पास, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा कि ये 6x ऊपर का तो प्लस का और नीचे वाला माइनस का है, तो प्लस और माइनस का सेम होने के कारण क्या हो जाएगा बेटा, ये कट जाएगा, और कट गया। तो अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, जैसे कि प्लस का 9y है और माइनस का 8y है, तो प्लस के 9y में से माइनस का 8y हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1y बचेगा, इक्वल टू में प्लस के 27 में से हम 10 माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस के 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों संख्या क्या होंगी, एक दूसरे से माइनस होंगी। तो 27 में से हम 10 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 17। ठीक है, 27 में से हमने 10 घटा दिए, कितना बचा, 17 बचा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, किसी भी एक की वैल्यू हमने अगर आसानी से निकाली, जैसे कि y की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू हमने निकाली, तो किसी भी एक की वैल्यू निकाली तो दूसरी वैल्यू निकालने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। अब कैसे निकालेंगे हम दूसरी वैल्यू बेटा, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे कि दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इस जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में भी हम रख सकते हैं, कहां पर, y की जगह पर, और समीकरण 2 में भी हम रख सकते हैं, कहां पर, y की जगह पर। तो हम समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं फिलहाल, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो, सेम वैल्यू आएगी, सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि समीकरण 1 में रखेंगे तो अलग आएगा और समीकरण 2 में रखेंगे तो अलग आएगा, आप किसी में भी रख सकते हो, सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y का मान
y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख रहे हैं। तो समीकरण एक बेटा क्या है वो लिख देता हूं मैं एक बार कि 2x प्लस 3y इक्वल टू हमारे पास 9। ये समीकरण एक था। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखो 2x प्लस 3 और इनटू में y की जगह पर हम कितना लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी थी 17 और बराबर में हमारे पास है 9। ठीक है, अब हम इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो बेटा 2x, ये हमारे पास 2x था और प्लस में 17 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 और बराबर में हमारे पास कितना है 9 है। अब ये प्लस का 51 अगर हम राइट साइड में भेजते हैं 9 के पास तो प्लस का 51 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। 2x इक्वल टू 9 माइनस कितना हो जाएगा 51। 9 में से कितना घटाना है हमें, 51 घटाना है। तो बेटा 9 में से हम 51 घटाएंगे तो देखो 50 में से 9 घटा दो कितने बचेंगे हमारे पास 41 और एक और ऐड कर दो कितने बच जाएंगे हमारे पास 42 बच जाएंगे। तो 51 में से हमने 9 माइनस करा 42 बचा, परंतु हमारे पास जो बड़ी संख्या थी वो किसकी थी, माइनस की, इसलिए इसके आगे क्या जाएगा माइनस। तो हमारे पास 9 में से हमने 51 को घटाया, कितना बचेगा माइनस का 42 बचेगा। अब 2 का माइनस 42 में हम डिवाइड लगा देंगे, तो 2 का डिवाइड हम लगाएंगे, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे तो x इक्वल टू माइनस 42 में हम 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम से कट जाएगा ये -21। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी -21। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई -21 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बेटा 17 और ये दोनों ही हमारे क्या है आंसर हैं। अब हमें विलोपन विधि समझ में आई, आपको समझ में आई होगी विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि से हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, अभी एक ही क्वेश्चन पे मैं आपको एंड नहीं करूंगा, अभी विलोपन विधि का हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको ढंग से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हमारी आज पहला पार्ट था कि 2 समीकरणों को हल करने का। अगले पार्ट में हम विलोपन विधि को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी नेक्स्ट विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में हम कर देंगे विलोपन विधि को एंड कर देंगे, उसमें हम 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, प्रैक्टिस में आपको अच्छे से हो जाएंगे, तभी हम अगली विधि पर चलेंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है उसके लिए आप लाइक करेंगे प्लीज, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खूब सारा शेयर करें।